हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोवल्स और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके बारे में कि कौन सा नंबर कौन सा करेक्टर कॉन्सोनेंट है और कौन सा जो है वोवल है। सो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि वोवल क्या होते हैं। वोवल हमारे कुछ करेक्टर्स होते हैं जिनको हम वोवल कहते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 करेक्टर्स जो हैं वो हमारे वोवल्स कहलाते हैं। और ए टू जेड जितने भी वोवल्स हैं उसमें से अगर हम इन्हें माइनस कर दें तो जो बचते हैं वो हमारे कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। सो हमें अब ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें एक करेक्टर दिया होगा, वो बताने की वो वोवल है या वो कॉन्सोनेंट है। सो ये बहुत इजी प्रोग्राम है, हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये सब बता देते हैं। अभी हमें क्या करना है, हमें एक करेक्टर डिक्लेयर करना है, सी एच इक्वल्स टू कुछ भी ले लेते हैं, ए ले लेते हैं पहले। अब यहाँ पे वापस से हम बात कर लेते हैं। पहले हमने इंटीजर की बात करी थी, फिर हमने फ्लोट भी यूज़ किया है पहले, लेकिन इस बार हम यूज़ कर रहे हैं करेक्टर। करेक्टर भी एक डेटा टाइप है जो कि सिंगल सिंगल वैल्यूज़ रखता है हमारे करेक्टर्स की, जैसे ए, बी, सी, डी। इस तरह से हमारे करेक्टर्स जो हैं वो इसमें रखे जाते हैं। तो ये एक नया डेटा टाइप हमारा सीख रहे हैं, करेक्टर। सो हम शुरू करते हैं वापस। सो करेक्टर हमने डिक्लेयर किया सी एच इक्वल्स टू ए। अब हम करेक्टर डिक्लेयर कर रहे हैं तो इसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में रखते हैं, ठीक है। अब हम इसको एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। सी एच, इसको हमने किया सेव और यहाँ पे हमने इसको किया कंपाइल और यहाँ रन। तो ये आ गया हमारे पास। हमने भाई करेक्टर प्रिंट करने के लिए बोला, करेक्टर हमारा प्रिंट हो गया। अब हमें इफ एल्स की कंडीशन लगानी है। अब उससे पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं। सो हमारे पास प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जैसे दो रास्ते हैं, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है और उसके पास एक मैप है और उसमें कुछ कंडीशंस लिखी हैं और उसे वो जानता है कि उसे किधर जाना है, लेकिन ये नहीं पता कि वो रास्ता किधर है। लेकिन उस मैप में लिखा है, मैप में ये लिखा है कि अगर भाई तुम्हें, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, अगर तुम्हें ए की तरफ जाना है तो तुम्हें लेफ्ट लेना पड़ेगा, अगर तुम्हें बी जाना है तो तुम्हें राइट लेना पड़ेगा। तो ये कंडीशन इसने इस मैप में पढ़ी और उस हिसाब से ये ए और बी की तरफ बढ़ता है। यानी कि अगर उसे ए की तरफ जाना है तो मैप ने बताया कि लेफ्ट जाना है, बी की तरफ जाना है तो राइट बताएगा मैप और फिर वो इधर चलेगा। सो ये ऐसी कंडीशंस को हम इफ और एल्स की फॉर्म में प्रोग्रामिंग में समझते हैं। सो यानी कि इफ हम ये कह लेते हैं कि अगर ये मैप है, इफ मैप सो इफ मैप इक्वल्स टू ए, यानी कि हम मान लेते हैं कि मैप में ए की बारे में बात हो रही है, मतलब जो इस बंदे ने सोचा वो है ए। तो उसने वो मैप में देखा और उसको डायरेक्शन मिली कि मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। और अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी पे जाएगा, दूसरी कंडीशन क्या है, मूव टुवर्ड्स राइट। सो हम ये कंडीशंस लगाते हैं, इफ और एल्स की कंडीशन जैसे बोलते हैं कि अगर ये है तो ठीक है, नहीं है तो ये। तो ऐसे ही हम प्रोग्रामिंग में करते हैं करेक्टर के बारे में। जैसे अभी हम वॉवल्स की बात कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि भाई दोस्त जो सी एच है, अगर उसमें ए है जो कि एक वॉवल है तो वो तो हम प्रिंट करेंगे कि हाँ भाई ये वॉवल है, और अगर नहीं है तो हम प्रिंट करेंगे कि ये वॉवल नहीं है। सिंपल सी बात है। लेकिन हमारा सिर्फ वॉवल ए ही होता है क्या? ए नहीं होता है, ए, ई, आई, ओ और यू, ये सारे होते हैं। अब एक चीज़ और बताते हैं कि अगर कैरेक्टर जो है एक कंडीशन
सेटिस्फाई करता है, यानी कि ए इक्वल्स टू सी एच इक्वल्स टू ए है, तो ये ट्रू हो गया। अब हम यूज़ करते हैं और का मतलब क्या है कि अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, इसके बीच में हमने लगा दिया, तो मतलब ये एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, और इसके बीच में लगा दिया और, यानी कि अगर ये ट्रू हो गई तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अगर ये ट्रू हो गई और ये ट्रू दोनों हो गई तब भी ये ट्रू है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर दोनों फॉल्स हैं और लगाए बीच में कि इनमें से कोई भी ट्रू हो तो ट्रू, कोई भी ट्रू है कि इनमें से एक भी नहीं ट्रू है, तो इसका रिजल्ट हो गया फॉल्स। इसमें से एक भी ट्रू है, कौन सी ट्रू होगी हमारी, 1 ट्रू है, मतलब एक तो ट्रू है ना, तो ये ट्रू हो गया इसका रिजल्ट। यहाँ भी इन दोनों में से कोई एक ट्रू है, हाँ ये ट्रू है, तो इसका रिजल्ट 1। इन दोनों में से एक ट्रू है, या तो दोनों ही ट्रू है, तो इसका भी रिजल्ट 1। तो यानी कि और का मतलब क्या है कि दोनों में से जो भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो मतलब कि पूरी की पूरी कंडीशन सेटिस्फाइड है, यानी कि ट्रू। तो अब हम प्रोग्रामिंग में इसको ट्राई करके देखते हैं। सो हमने लगाई इफ एल्स कंडीशन। इफ कंडीशन हम ऐसे लगाते हैं। सो हमने पहले क्या चेक करना है, इफ सी एच इक्वल्स टू ए, या तो ए हो, और हम ऐसे लगा देंगे। फिर हमें क्या लिखना है, ई आई ओ और यू, यानी कि हमारा अगर सी एच ए हुआ, या यानी कि और है, और ई हुआ, या फिर आई हुआ, या फिर ओ हुआ, या फिर यू हुआ, तो हमें क्या करना है, तो हमें प्रिंट करना है सी एच इज अ वॉल। और एल्स में लिखेंगे सी एच इज नॉट अ वॉवल। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सो सिंपल सा प्रोग्राम है। हमने एक कैरेक्टर ले लिया ए, यहाँ पे हमने चेक कर लिया तो ए ई आई ओ यू, या तो ये हुआ तो वही उसको प्रिंट कर देना, हाँ सी एच वॉवल है। और अगर इन पांचों में से कुछ नहीं है तो एल्स में जाएगा डायरेक्ट वो, और यहाँ बोलेगा कि भाई वो वॉवल नहीं है। इसको हम इसकी वैल्यू हम चेंज करके भी देखते हैं। सबसे पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं। सो हमने सेव तो कर ही लिया, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहले कंपाइल किया, अब हमने रन किया, तो ए क्या है हमारा, ए हमारा जो है वॉवल है, तो ए इज अ वॉवल आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए इसकी जगह एक्स ले लेते हैं, इसको कर लेते हैं सेव। अब अगर हम कंपाइल करते हैं फिर रन करते हैं तो क्या है, एक्स इज नॉट अ वॉवल। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम हो गया। देखो एक्स वॉवल नहीं है, तो पहले इसने यहाँ चेक किया क्या क्या जो सी एच में जो वैल्यू है वो ए के बराबर है, नहीं है, ई के बराबर है, नहीं है, आई के बराबर है, नहीं है, ओ के बराबर यहाँ भी नहीं है, यू के बराबर, तो मतलब इनमें से कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसमें जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट किस पे चल जाएगा, एल्स पे। यानी कि इफ अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो एल्स पे चल जाए। और एल्स पे क्या कहता है कि सी एच इज नॉट अ वॉवल, तो उसने क्या प्रिंट किया, एक्स इज नॉट अ वॉवल। और पहली कंडीशन सेटिस्फाई करती तो उसने प्रिंट कर दिया था इज अ वॉवल। तो इसी तरह से हमारा एक और प्रोग्राम हो गया, टू फाइंड अ कैरेक्टर इज अ वॉवल और अ कॉन्सोनेंट। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सी एच इज नॉट अ वॉवल की जगह सी एच इज अ कॉन्सोनेंट। सो वॉवल की जगह क्या आ जाएगा, कॉन्सोनेंट, क्योंकि हमारा कैरेक्टर वॉवल ना होकर यहाँ पे क्या बनता है, कॉन्सोनेंट। सो दिस वॉज अ स्मॉल प्रोग्राम to find a character is a vowel or a consonant. So thank you for watching this video.